प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर आलोक कुमार आपको संधि प्रकरण का अनुभूत कराऊंगा और इस पे विचारार्थ प्रश्न होंगे जो आपको टीजीटी, पीजीटी, नेट, अन्य परीक्षाएं, एसएससी, रेलवे, बैंक में सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है और हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सिविल सेवाओं में, समीक्षा अधिकारी, हर जगह संधि प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। संधि क्या है, संधि क्यों होती है, संधि हिंदी में क्या है, संस्कृत में क्या है। संधि हिंदी में पुल्लिंग है और संस्कृत में स्त्रीलिंग है। संधि संधि क्यों होती है, हम लोग पढ़ते चले आए हैं 6, 7, 8, 9, 10 दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि है क्या, तो मेल तो होता ही है, लेकिन इसका अगर कोई अर्थ पूछ दे व्यापक अर्थ पर, संधि का अर्थ होता है योग। संस्कृत में कहा गया है, क्या कहा गया है, समधंधि इक्वल टू समधि जिसे कहते हैं। इसका विच्छेद करेंगे तो समधि समान रूप से धारण करने वाला धातु है, क्यों प्रत्यय करके करने में आदेश करके बनता है संधि। लेकिन इसकी व्यापकता क्या है, टीजीटी पीटी, क्योंकि आप लोग उच्च श्रेणी में आ गए हैं। उच्च श्रेणी में व्यक्ति क्या होता है इसकी और पतंजलि के महाभाष्य में उल्लेख क्या है कि परसन्निकर्षण संहिता। संहिता क्या है, संहिता अनुभवांत है जो प्रकट होता है। संधि किसकी होती है, क्यों होती है, संधि का क्या रूप होता है, तो क्या कात्यायन क्या कहते हैं, वर्णांतरम सानिध्येन वड़ध्वनो यत् परिवर्तनम तदेव संधि। मैं लिख दे रहा हूं, वर्णांतरम सानिध्येन, वर्णांतरम सानिध्येन, वर्णांतरम सानिध्येन वणध्वनौ यत् परिवर्तनम तदेव संधि। यत् परिवर्तनम तदेव संधि, तदेव संधि। देखिए, वर्णांतरम सानिध्येन वड़ध्वनो यत् परिवर्तनम तदेव संधि। वर्णों के अंतर में जो सामीप्यता है, जो सानिध्य का अर्थ होता है संहिता भाव, यानी कि सामीप्यता। वर्णध्वनि यानी अर्थात संधि में जो ध्वनि उत्पन्न होता है, जो सामीप्यता के कारण ध्वनि उत्पन्न होता है और जो उसका योग होता है, और योग होने पर जो परिवर्तन होता है वही संधि है, वही संधि है। क्योंकि परिवर्तन नहीं होगा तो संधि किस काम का, योग कैसे काम होगा। योग क्या है, यजुर्भाव है, युज प्रत्यय करके योग बना है। योग क्या है, अप्राप्ति वस्तु की प्राप्ति ही योग है। अप्राप्त क्या है, अप्राप्त जो हमारे अंदर विद्यमान होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन प्रकट नहीं हो पा रहा है, कोई इसे जागृत नहीं कर रहा है, असलियत रूप में दिखाई नहीं दे रहा है, वही अप्राप्त है। योग ये अवस्था है, क्योंकि जब हम उसको अनुभव में ले आते हैं, असलियत के रूप में आते हैं, तब जान पाते हैं तब क्या है। तो संधि कात्यायन कहते हैं, वर्णांतरम सानिध्येन वड़ध्वनो यत् परिवर्तनम तदेव संधि। संधि सम उपसर्ग पूर्वक धातु क्यों प्रत्यय करके संधि बना। समधा क्यों अर्थात समधारणे अर्थ में धातु करके जो समान रूप से धारण करता है वही संधि है। देखिए, संसार के चाहे जितने नाम हो, सबका नियम एक है, उपसर्ग एक, क्रिया एक है ना। उपसर्ग, क्रिया और प्रत्यय, तीन चीजों से पूरे संसार के शब्दों का निर्माण होता है। उपसर्ग, क्रिया और प्रत्यय, तीनों के निर्माण से पूरे संसार के नामों का आख्यात होता है, प्रयोग होता है।
ये संधि होती है। संधि समधंधी समान रूप से धारण करता है, इसकी प्रवृत्ति होती है। जैसे हम लेते हैं सम्मुख, अब सम्मुख की संधि विच्छेद करेंगे तो अनुस्वार से ही प्रसवर्ण के अनुसार म का न हो जाएगा। झलाम दशवंते सूत्र से न का पंचम वर्ण का प्रथम वर्ण आदेश कब हो जाता है? कात्यायन कहते हैं 1/123 मूल लेख है। जब आदेश होता है न का, जिसे सम्मुख का लेंगे सम्मुख, अब इसका संधि करेंगे सन्मुख। अब सन का अर्थ क्या होगा? सन का कोई अर्थ नहीं होगा। तो अर्थ ये कहते हैं कि ये सूत्र क्या कहता है? वर्णांतरम सानिध्येन वर्णध्वनो यद परिवर्तनम तदेव, यानी कि जो साम्यता के वर्णों के अंतर में जो साम्यता है और उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है और जो परिवर्तन होता है वही संधि है। तो सम्मुख का क्योंकि विवक्षा के कारण, निपात होने के कारण सम्मुख का समधन्मुख हो जाएगा और सन करेंगे तो उसका अर्थ नहीं होगा, सन का कोई अर्थ नहीं होगा, तो संधि इसकी नहीं। तो कहते हैं, पतंजल कहते हैं संधि उसी की होती है जिसमें विकार उत्पन्न होता है। र प्लस अ इक्वल टू र, क्या संधि है? ये संधि नहीं है, क्योंकि विकार उसमें उत्पन्न ही नहीं हो रहा। र का अर्थ कुछ है नहीं। जैसे विद्यालय लेंगे, विद्याधनालय, विद्या का घर, इसमें जो है विकार उत्पन्न होते हुए योग की स्थिति में कार्य करते हुए परिवर्तन हो जा रहा है, वही संधि होती है। मम्मट के काव्य प्रकाश में भी उल्लेख है यही संधि की परिभाषा। संधि अपनी बहुत व्यापक रूप में, जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, हर परीक्षाओं में आपको पूछा जाता है संधि, चाहे जो हो, और व्यक्ति जो है उसी में उलझ जाता है कौन सी है। देखिए संधि जो है, अगर पूछा जाए संधि कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे 3 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। अच स्वर संधि, स्वर संधि को अच संधि कहते हैं। अच, अच संधि, अच संधि। दूसरा है व्यंजन संधि, जिसे क्या कहते हैं? हल संधि। तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। देखिए स्वर संधि को अच संधि कहते हैं, व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं, विसर्ग संधि को विसर्ग संधि अपने में स्वयं विद्यमान है। ये अपने में ही स्वयं विद्यमान है। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इनकी 3 श्रेणियां। अब तीनों के, किसी के 5 लड़के हैं, किसी के 4 लड़के हैं, किसी के 3 हैं। डिवाइडेशन यानी अर्थात उसका जो विभाग है सब बटा हुआ है। सभी का व्यापकता से अध्ययन करेंगे, है ना। संधि जो है संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है। हिंदी वाले कुछ दूसरा रूप ले, जैसे दुष्प्रकृत हुआ, टीजीटी में पूछा था दुष्प्रकृत होगा, दुष्प्रकृत माना है हिंदी में, और संस्कृत के अनुसार दुष हो जाएगा। इष्टुनाथ सूत्र से इष्टुनाष्टु, ये सूत्र कहता है यदि सकार तवर के रूप में आए तो सकार टवर का टवर्ग हो जाता है। ये सूत्र कहता है संस्कृत के अनुसार, लेकिन हिंदी के अनुसार क्या हो जाएगा? वो इष्टुनाष्टु सूत्र को हटा करके ये विसर्गादेश कर देते हैं। विसर्गादेश में दुष्प्रकृत का दुह धन प्रकृति कह देते हैं। तो आयोग के अनुसार हर परीक्षाएं जो है विस्मृत हो जाती हैं। कोई कौन मान लेता है, हिंदी में दूसरा मान लेते हैं, और इसमें, लेकिन पूरे संसार में क्रिया उपसर्ग और प्रत्यय से पूरे संसार को नाम, चाहे जो भी नाम है, सबका निर्माण क्रिया उपसर्ग और प्रत्यय से होता है। तो संधि के बारे में बता रहे थे। संधि में जो पहला है
स्वर संधि में जो है स्वर संधि, स्वर संधि के हिंदी में 5 बताए गए हैं, संस्कृत में 6 हैं, लेकिन कभी कभी ये पूछता नहीं, लेकिन आपको जानना आवश्यक है। जैसे संस्कृत में समास, समासः पंचधा, भेदो प्रभेदो वा नास्ति अभेदम कुर्यातः, यानी कि संस्कृत में कोई भट्टतौ दीक्षित कहते हैं नहीं 4 होते हैं भेद, लेकिन हिंदी में पूछता है जिसके 6 भेद होते हैं। समास और संधि क्या दोनों की एक समन्वय की प्रवृत्ति है। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, संक्षिप्त, हालांकि संधि में भी संक्षेपीकरण हो जाता है, लेकिन उसकी व्यापकता क्या होता है, जो मैंने सूत्र बताया था, यद परिवर्तनम तदेव संधि, परिवर्तन होने के कारण संधि की व्यापकता और बड़ी हो जाती है। जैसे ही बड़ी होगी तो अर्थ रूप ले लेता है, क्योंकि साहित्य है, जैसे ही अर्थ रूप लेता है तो बटने लगता है। तो स्वर संधि के मैं बताने जा रहा था, स्वर संधि के क्या हैं, 5 भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, अयादि संधि, अयादि संधि, अयादि संधि। उसके बाद है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि 5 हो गए, है ना। देखिए हिंदी में यही आपको दिखाई देता है, लेकिन संस्कृत में एक और है पररूप संधि, है ना। एंग पररूपम सूत्र है उसका, है ना। एंग पदांता दत्त, है ना, ये सूत्र है। लेकिन हिंदी में आपको 5 ही माना। हिंदी संस्कृत में यही अंतर है पूरा, उसमें कुछ और मान लेता है, इसमें कुछ और मान लेता है, लेकिन दोनों की व्यापकता संस्कृत से हिंदी आई है। सबसे पहले तो संस्कृत ही था, है ना। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, तब हिंदी आई। सबसे प्राचीनतम भाषा है संस्कृत है। संस्कृत भाषा मुख्या दिव्या गिरवाण भारती तस्माद्धि काव्यम काव्यम ही सुवास्तव मधुरम, यानी भाषाओं में प्रमुख, काव्यों में प्रमुख कौन है, देववाणी है, जिसे सभी लोग गाते हैं, जिसकी गुणगान सब करते हैं। गायंत देवा किल गीत कानि धन्यास्ते भारत भूमभागे स्वर्गा पौर्गास्पद हेतु भूते भवंति भूयः पुरुषासुरत्वात्, यानी कि अर्थात जो देववाणी है इसको सर्वोपरि माना गया है। संस्कृत, हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं ना, लेकिन इसको पढ़ा जाता है जब हम तालु को जिह्वा से टच करते हैं। जब हम आपको पढ़ाऊंगा वर्ण विचार, वर्ण विचार में ये तालु जब टच करता है, यहाँ से अटैच करता है, तो हम इसको जब तोड़ते हैं शब्द में, जैसे ही तोड़ते हैं तो अर्थ अपकर्ष में बदल जाता है। शम, जैसे संस्कृत पढ़ते हैं संस्कृत ऐसे पढ़ा जाता है, कक्षा नहीं कक्षा, कक्षा। भाषा के अनुसार, भाषा की जो प्रवृत्ति है, भाषा भास धात करके बना है, भास धन टाप प्रत्यय करके भाषा बना है। तो वाणी जो उसमें जैसे इसको तोड़ते हैं, विभागों में करते हैं संधि के अनुसार, उसका रूप बदल जाता है, अर्थ बदल जाता है। तो ये स्वर संधि है, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, और पररूप संधि भी बताऊंगा उसी के भेद में। लेकिन इतना अध्ययन करने के पश्चात इसी में से आपको प्रश्न आ जाते हैं, टीजीटी, पीजीटी, नेट, हर जगह, एसएससी, रेलवे, बैंक, सामान्य हिंदी, जहाँ जहाँ पर भी आए, समीक्षा अधिकारी से लेकर के संधि अवश्य पूछता है।
और संधि की व्यापकता बहुत है। वही प्रश्न घुमा फिरा पूछता लोग फंस जाते हैं। तो इसमें दीर्घ संधि का सूत्र है अकह सवाणे दीर्घः। यण संधि का सूत्र है इको यणच, है ना, इक स्थाने यण स्यात्। जैसे प्रत्याहार, अब देखिए संधि पढ़ने से पहले हमें जानना होगा प्रत्याहार, प्रत्याहार कैसे बनते हैं, प्रत्याहार कहाँ से आया। 14 माहेश्वर सूत्र है, भगवान शंकर के डमरू से निकले थे। पाणिन जो है, आचार्य पाणिन तपस्या करते 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 करते, है ना, जब भगवान शंकर को प्रकट कर लिए, उनकी वेदना को जागृत कर लिए। जैसे कोई तपस्या करते करते, भगवान शंकर बहुत अड़मंगे हैं, भांग धतूरा उनको चाहिए, देखिए अब चढ़ाते हैं लोग, है ना। लेकिन जब उनको आचार्य पाणिनि ने प्रकट कर लिया तो जैसे ही भगवान शंकर का एक दूसरा रूप दिखाई दिया। जब अब मेडिटेशन में ध्यान व्यक्ति हो जाता है, भगवान का स्वरूप दिखाई देने लगता है, तो प्रकट भगवान शंकर का एक अक्षी रूप प्रकट हुआ। जैसे ही तो उनके डमरू की आवाज़ से 14 माहेश्वर सूत्र निकले, और 14 माहेश्वर सूत्र के द्वारा ही पूरे व्याकरण की रचना हुई। संस्कृत व्याकरण, पूरे व्याकरण की रचना 14 माहेश्वर सूत्र पर निहित है। आयु रिलिक ए अंग अयोज हैवरट, है ना, ऐसे 14 माहेश्वर सूत्र हैं। उसकी व्यापकता के आगे क्लास में आपको बताऊंगा। और 14 माहेश्वर सूत्र के जरिए, माहेश्वर सूत्र के जरिए आपको 42 प्रत्याहार बनते हैं। और प्रत्याहारों में क्या है, ये संधि समाहित है, और संधि समाहित होने के कारण जो है प्रत्याहार, है ना, माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र 14 माहेश्वर सूत्र जो है, इसी के द्वारा पूरे व्याकरण की रचना हुई। अब जितने हैं, जैसे दीर्घ संधि का सूत्र है अकह सवाणे दीर्घः। अब अकह क्या है, अकह तो आप जानेंगे नहीं, कहीं कहाँ से आ गया। इसको समझने के लिए भगवान शंकर के डमरू से जो पाणिनि जी ने 14 माहेश्वर सूत्र की रचना किया, उसको समझाना पड़ेगा। उसको जब समझ लेंगे, तो एक बार समझ लेंगे तो हर सूत्र उसी में प्रयोग होता चला जाएगा। अकह सवाणे दीर्घः, इको यणच, है ना, अदेंग गुण सूत्र है, इचो यवायावा सूत्र है, विद्रेच सूत्र है। सभी सूत्रों की व्याख्या व्यापक स्तर पर चर्चा करेंगे, और आगे संधि की व्याख्या करते हुए मैं आपको पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। उड़ान दी फ्लाई चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसके जरिए आपको फिर आगे की क्लास में आपको व्यापकता बताया जाएगा। धन्यवाद।